फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद साहिल में, जहां आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है, हम बहुत बार फेल हो जाते हैं सीए इंटर में या सीए फाइनल में या सीए फाउंडेशन में फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद वापस से वो कैसे हिम्मत जुटाएं वापस से पढ़ाई करने की। बहुत बार सेल्फ डाउट आता है कि सर हो भी पाएंगे पास, सीए बन भी पाएंगे, कि बस ये अटेम्प्ट देते जाएंगे। भाई आज मैं आपको इस वीडियो में मैं अपनी खुद की कहानी भी बताने वाला हूं और आप कैसे ओवरकम करें फेलियर से वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आपके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। तो राजा 11th-12th में आई वॉज अ स्कूल टॉपर और सीए फाउंडेशन की एग्जाम मैंने सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर क्लियर करी थी। हमारे टाइम पे जैसे ही 12th खत्म हो जाती थी तो 12th के बाद ही फाउंडेशन की क्लासेस शुरू हो जाती थी और फाउंडेशन की क्लास शुरू के 1.5-2 महीने कौन ही पढ़ता है। और आखिरी के 7 दिन में मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करी थी और मैं 7 दिन में मेरे 150 आए थे। उस टाइम पे सीपीटी चलती थी तो आई स्कोर्ड 150 आउट ऑफ 200 और उसमें भी लॉ में आई स्कोर्ड 34 आउट ऑफ 40। तो ऐसा था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे था क्योंकि भाई अब सीए फाउंडेशन हमने पास कर दिया। और मार्केट में लोग बोलते थे फाउंडेशन जैसा एग्जाम, मैं बोला भाई कुछ भी नहीं अपने लिए फाउंडेशन। उसके बाद सीए इंटर की क्लासेस शुरू हुई, जोश में थे। सबसे पहली गलती तो ये करी कि यही नहीं पता था कि कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है। और हमारे टाइम पे यूट्यूब और ये सब इतना होता नहीं था, सीनियर्स रहते थे पर सीनियर्स की भी गाइडेंस पे हमको कम ही भरोसा रहता था। तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी और फिर क्या हुआ ना, लग गए जोरों शोरों से सीए इंटर और पास करने का एक बड़ा सा जुनून सा था कि यार हमको तो एक ही बार में पास होना है चाहे जो हो जाए। पहला अटेम्प्ट दिया, बोथ ग्रुप फेल। बिल्कुल मतलब मैं आपको क्या बताऊं, सीए इंटर बोथ ग्रुप पहला अटेम्प्ट खतरनाक फेल। पढ़ाई बहुत करी थी। दूसरा अटेम्प्ट दिया, सी इंटर बोथ ग्रुप वापस से फेल। घर वालों ने बोला यार एक काम कर साहिल, सीए छोड़ दे, अपन एक काम करते हैं बर्तन यूटेंसिल्स की शॉप खुलवा देते तेको, उसमें बैठ, सीए भी तेरे से होने वाला है नहीं। अब अपन भी जिद्दी दिमाग के यार, कैसे नहीं हो सकता। अब उस टाइम पे है ना ऐसा था कि अगर मैं बोथ ग्रुप वापस से देता और फेल हो जाता तो फिर पक्का सीए छुटवा देते घर वाले। तो अपन ने बोला यार अब रिस्क क्यों लेना है। फिर मैंने फर्स्ट ग्रुप दिया क्योंकि अब सीए तो कंटिन्यू करना ही था और फर्स्ट ग्रुप दिया, मैं पास हो गया और मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, सब में मुझे एग्जामिशन आई थी। ठीक है, सेकंड ग्रुप दिया, उसमें भी पास हो गया और इसमें तो मेरे नंबर और अच्छे थे। इनफैक्ट मुझे ऑडिट में 84 नंबर आए थे। ठीक है, फिर राजा जब मैं सीए फाइनल के बोथ ग्रुप्स दिए ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, बोथ ग्रुप्स सिंगल अटेम्प्ट पास। उसमें मेरे इलेक्टिव में 79 थे, एएफएम में 69 थे, डीटी आईडीटी में 58-59 नंबर थे, तो काफी अच्छे नंबर आए थे। देखो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बहुत शानदार आपके लिए शीट बनाई है जिसमें माय मिस्टेक्स और माय मिस्टेक्स में व्हाट वर माय फॉल्ट्स और मैंने उनसे क्या सीखा। तो सबसे पहले सर आप हमें बताओ कि पहली मिस्टेक आपकी क्या थी। फर्स्ट मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ चूजिंग द बेस्ट कोचिंग आई चूज द वन विच वॉज टेकिंग लेस मनी। देखो यार मिडिल क्लास इंसान, सोचना पड़ता है भाई, पिताजी की हालत देख के तो सोचना पड़ता है ना भाई पैसा कहां से आएगा। और उस टाइम पे राजा इतना पैसा था नहीं, तो पैसा नहीं था तो मैंने देखा कि हमारी कौन सी कोचिंग कम पैसा ले रही है, अपन उसमें एनरोल हो जाते। अब वो कोचिंग इतनी बुरी भी नहीं थी तो अपन ने उसमें एनरोलमेंट ले लिया जो पैसे कम ले रही थी। और हमने ये नहीं देखा कि कौन मार्केट में तगड़ा फैकल्टी है, कौन अच्छा पढ़ाता है, ये सब मैंने कुछ नहीं देखा। और उस टाइम पे कोई यूट्यूब और सीनियर सपोर्ट रिसर्च ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आपकी लोकल कोचिंग क्लास है वहीं पे आप एनरोल करो। ठीक है, लर्निंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी क्लास ऐसे मत ज्वाइन करो, एक्सटेंसिव रिसर्च करो। सिर्फ सीनियर अगर कुछ बोल रहा है ना तो सीनियर के बोलने के ऊपर भी आपको ऐसा 100% रिलाई नहीं करना चाहिए। सीनियर्स तो 100 बातें बोलेंगे, आप खुद रिसर्च करो। जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है ना, आप क्लास ज्वाइन ही मत करो। सीनियर से बात करो,
यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स देखो, आजकल तो सब अवेलेबल है यूट्यूब पे। ये भी देखो क्या फैकल्टी मॉक टेस्ट, आरटीपीस, अमेंडमेंट्स, ये सारी चीजें कवर करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। उसके बाद क्लास। और वेरी इंपॉर्टेंट राजा, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, मनी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो पैसा तो सीए बनने के बाद कमाना ही है, तो इस ड्यूरेशन में अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, पैसा सेकेंडरी। ठीक है। सेकेंड, ट्रस्ट इश्यूज ऑन फैकल्टी। ये तो मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं क्या करता था ना, जो फैकल्टी बोल रहा है उनकी बात नहीं मानता था। पता नहीं क्यों, मुझे अपने पे ज्यादा भरोसा था एज कंपेयर टू माय फैकल्टी। अगर आपने कोई फैकल्टी चूज करा है तो उसके ऊपर आपको ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, क्योंकि फैकल्टी चूज करने के बाद इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग द सेम तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि सर सामने वाला इतने सालों से पढ़ा रहे तो उस पर भरोसा तो करो, उसको ज्यादा नॉलेज है। तो आई ऑलवेज थॉट आई हैव मोर नॉलेज। और मैं बहुत बार फैकल्टी को चेक करता था कि भाई गूगल पे क्या लिखा हुआ है, उस टाइम पे चैट जीपीटी तो नहीं था, तो ये कभी नहीं करना। फिर लर्निंग्स, ऑलवेज हैव ब्लाइंड फेथ ऑन योर टीचर्स, दे नो मोर देन यू, वेरी इंपॉर्टेंट। उनको आपसे ज्यादा पता है, तभी तो वो आज फैकल्टी है, टीचर है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, अर्जुन ने जिन्हें गुरु बनाया था, और एक एकलव्य। तो एकलव्य को देखा आपने, मूर्ति को एकलव्य ने बोला यार ये मूर्ति जो है ये मेरे गुरु है। और जब गुरु ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा माना जिससे वो बो चलाते थे, उन्होंने 1 मिनट तक नहीं सोचा और अंगूठा काट के दे दिया। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए आपके पास, आपके फैकल्टी के लिए। ठीक है, बस ये तो होना ही चाहिए यार। थर्ड थिंग, केयरलेसनेस। भाई साहब देखो क्या है ना, उम्र के इस पड़ाव में जोश बहुत रहता है, इतना जोश रहता है मैं आपको क्या बताऊं। तो आप एक हवा में चलते हो, सीए इंटर में हवा में हर इंसान सीए इंटर में ऐसे हवा में चलता है कि भाई बोथ ग्रुप एक बार में निकालेंगे। वो सारी हवा निकल जाती है जब एग्जाम का टाइम आता है और जब रिजल्ट आता है। देखो बुरा मत मानना, आपका बड़ा भाई है, जो आपके बड़े भाई ने गलती करी है बस वो आपको सिखा रहा है। एक भी बच्चा इस वीडियो से बेनिफिट हो गया ना, तो भाई जो मैंने उस टाइम पे गलती करी थी उससे आप सीख जाओगे और आप पास हो जाओगे। सबसे पहले सीए फाउंडेशन 7 दिन में क्लियर करने के बाद मेरे पास जो कॉन्फिडेंस था कि सीए इंटर अपन यू निकालेंगे, सीए इंटर अपन यू निकालेंगे। मेरी क्या गलती थी, माय फॉल्ट। भाई सीए इंटर टोटली डिफरेंट गेम है फ्रॉम सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन ये सीए फाउंडेशन, ये सीए इंटर और सीए फाइनल, ऊपर तक चले जाओ। अपन ने गेम समझा ही नहीं, गेम के नियम क्या है, गेम के कायदे क्या है, गेम का कानून क्या है, गेम के रूल्स क्या है। अपन लग गए पढ़ाई लिखाई में। ऐसा नहीं होता। फाउंडेशन पास होने के बाद इंटर में थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, समझना पड़ता है सी इंटर क्या है, कैसे पास होते हैं, सीनियर्स क्या बोल रहे हैं, कौन सी क्लास बेस्ट है, ये सब समझना पड़ता है। उसके बाद एक गलती, मतलब ये आप मत करना, मुझे क्या दिखता दूर से नहीं था, तो मैं स्पेक्स नहीं पहनता था। उस टाइम पे हमको ऐसा लगता था कि यार चश्मा पहनने से हम अच्छे नहीं दिखेंगे, और ये जोश रहता ही है, वो मेल ईगो रहता ही है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कभी भी स्पेक्स पहने ही नहीं, और मुझे लास्ट बेंच में मैं बैठता था और कुछ भी नहीं दिखता। सर ऑलवेज ये केयरलेसनेस मत करो, अपनी हेल्थ के साथ मत खेलो। कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अभी करो। बहुत सारे बच्चों को टीथ में प्रॉब्लम हो जाती है, वो बोलते हैं अभी एग्जाम निकलने दो। बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो बोलते हैं अभी एग्जाम निकलने दो। नहीं राजा, एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम के दिन पे वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पॉपअप हो जाती है। फिर उस टाइम पे हमको रियलाइज होता है अरे यार ये प्रॉब्लम पहले ही दिखा देते तो सही हो जाता। ठीक है, तो भाई हेल्थ के साथ मत खेलो। सर लर्निंग, सबसे पहले लर्निंग सीए इंटर रिक्वायर कंसिस्टेंसी। पहले ही दिन से जब से आपकी क्लासेस शुरू हुई है, आपको कंसिस्टेंट बनना है। आपको होमवर्क, रिविजन्स और जो फैकल्टी बोल रहा है वो सारी बातें आपको माननी है। और डिसिप्लिन चाहिए ना यार। सिर्फ क्लासेस में बैठने से कुछ नहीं होता, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और रोज रोज ये रूटीन फॉलो करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे तो अब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो वो जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, उनको
कायदे से बैठ के जितना टाइम लग रहा है उतने टाइम में खत्म करना पड़ता है। और सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लुक्स। ये क्या है सर? भाई अपन अपने शक्ल में थे कि चश्मा नहीं पहनेंगे अच्छे दिखेंगे, अरे तो क्या हो गया अच्छा दिखने से? भाई सीए इंटर सीए फाइनल में तू गर्लफ्रेंड बनाने जा रहा है कि पास होने जा रहा है? ये सोचो। फिर ये सब होता रहेगा, ये लड़कियां, फिर लड़कियों को लड़कों में इंटरेस्ट, ये उम्र ऐसी है कर भी नहीं सकते, हार्मोन का लेवल इधर पीक पे होता है, ठीक है। और मन तो बावला है, मन कभी इधर भटकता है कभी इधर भटकता है, होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था, तुम्हारे साथ भी होता है। पर क्या है ना, अभी इस मन को कंट्रोल कर और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं उस पर फोकस कर, ठीक है। वो समझ में आ रही है या नहीं उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो तो तुमको भी नहीं समझ में आ रही, वो किसी को समझ में नहीं आ रही है बात समझ में? तो भाई अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लुक्स। नहीं दिख रहा है, चश्मा पहनो, कहीं प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उसके बाद सर, डोंट एवर ट्रस्ट ऑन सीनियर्स एडवाइस। भाई एडवाइस यूं बिकती है मार्केट में 5-5 रुपए 50-50 रुपए फ्री में। भाई जो सीनियर के 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लगे हुए हैं वो एडवाइस दे रहा है कि हाउ टू पास सीए इंटर, हाउ टू पास सीए फाइनल, हाउ टू पास सीए फाउंडेशन। भाई पहले देख तो ले वो सीनियर ने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है कि नहीं। एडवाइस सुननी है तो रैंकर्स की सुनो ना। इतनी यूट्यूब पे फलाना वीडियो AIR1 AIR2, उनकी वीडियो आप देखते नहीं हो, और ना जाने पता नहीं कौन सा कोई सीनियर आ जाता है, वो आपको बोलता है भाई ऐसे कर, ये फैकल्टी का पढ़, ये मैराथन देख, पास हो जाएगा। अरे ऐसे कोई पास होते क्या? मेरे को मेरे सीनियर ने उस टाइम पे बोला था कि भाई सीए इंटर में ना रट्टे मारने पड़ते। ICAI उस टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल इशू करता था, तो अपन भी सीधे साधे बच्चे थे, पास होना था एक बार में, पापा मम्मी को करके बताना था। तो मैंने क्या करा ना, प्रैक्टिस मैनुअल्स को रट्टे मारना शुरू करे, और पूरा प्रैक्टिस मैनुअल लॉ का आता था, क्वेश्चन आंसर की किताब, ऐसे रट्टे चालू करे जिसकी हद नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अपन तो छोड़ो, अपन तो रटेंगे। इनफैक्ट मैं आपको क्या बताऊं, कैपिटल गेन चैप्टर में वो एक टेबल होता है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मैंने उसके नंबर तक रट्टे मारे। फिर केस लॉस होते हैं, उन केस लॉस तक को मैंने रट्टा मारा कि भाई ये केस लॉस फलाना वी, फलाना नंबर, फलाना ये, क्योंकि जुनून ही इतना पागलों जैसा था कि भाई पास होना है पास होना। भाई लर्निंग्स, अप्लाई योर ओन माइंड। भाड़ में गया सीनियर, खुद तो पास हो नहीं पाया और हमको पास कराएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जब सब्जेक्ट ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर आगे की बात तो बहुत बाद में, तो याद तो करना पड़ेगा, याद करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पर सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, ठीक है। फिर सर और क्या गलती करी आपने? चेंज द बुक्स। मेरा फॉल्ट क्या था? बार बार किताबें बदलना, कभी ये फैकल्टी किताब अच्छी लग रही है, कभी स्टडी मटेरियल अच्छी लग रही है, कभी फलाना की चार्ट बुक अच्छी लग रही है, कभी फलाने का क्वेश्चन बैंक अच्छा लग रहा है। भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, एक किताब पे फोकस करोगे पास हो जाओगे। 4-4 5-5 किताब, आजकल वो टेलीग्राम पे सारे फैकल्टी सब फ्री में नोट्स बांट रहे, कितनी किताबें पढ़ेगा? एक किताब पढ़, बस एक किताब। या तो अगर कोई समझ नहीं आ रहा है, स्टडी मटेरियल से बेस्ट किताब कोई नहीं है, जस्ट रिलाई ऑन वन बुक, खत्म। ठीक है सर, स्टिक ऑन वन बुक ओनली, वन क्वेश्चन बैंक, उससे ज्यादा किताबें नहीं। सर सबकी किताबें बढ़िया है, बट आपको कौन सी जम रही है वो देखो, और आपको कोई नहीं जम रही है, भाई स्टडी मटेरियल पढ़ लो, उससे अच्छी कोई किताब नहीं है। उसके बाद फ्रेंड सर्कल, वो कहते हैं ना यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू रोम अराउंड विथ। तो मेरा फॉल्ट ये था, मैं उन्हीं को दोस्त बनाता था जो लास्ट बेंच में बैठते हो और जो सुट्टा वुट्टा फूटते हो। अपन की आदत ऐसी नहीं थी, बट दोस्ती यारी उनसे हो जाती थी। अब उनका कोई पढ़ाई लिखाई में मन वन नहीं था, वो पढ़ाई लिखाई तो कहीं कहीं से पढ़ाई लिखाई, पता नहीं फाउंडेशन कैसे क्लियर कर लिया उन्होंने, बट उनका दूसरे कामों में जो दिमाग चलता था अपने को मजा आता था। सर वो जो टॉपर होता है ना, उस टॉपर की दोस्ती में आप भी टॉपर बन जाते। तो निखरना है, आगे बढ़ना है, तो संगति तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो शेर अगर गीदड़ की संगति करेगा तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा। तो संगति हमेशा अच्छे लोगों की करो, टॉपर की संगति करो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपका संगति अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आप जैसे भी हो आप उसके रंग में ढल जाओगे। और ये मैंने रियलाइज करा था जब मैं 10th क्लास में था, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ता था। मैं 11th क्लास में मेरा कोई टॉपर फ्रेंड बन गया था, और जैसे ही वो मेरा टॉपर फ्रेंड बन गया, पता नहीं अचानक से कौन सी आत्मा आ गई, मैंने 11 टॉप करा, 12 टॉप करा,
फिर फाउंडेशन में भी अच्छा था, इंटर में मेरी संगति बिगड़ गई, संगति बिगड़ गई तो मेरे नंबर बिगड़ गए। आया समझ में? तो सर मेक द फ्रेंड्स हु विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि अल्टीमेटली तो एग्जाम क्लियर करना है, बाकी सारी बातें बाद में। सर उसके बाद अब ये तो ऐसा है ना, स्केड्यूल विद रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मैंने क्या स्केड्यूल बनाया था, हमारी एग्जाम मई में होती थी, तो मैंने ऐसा सोचा था कि 70 दिन बाकी है एग्जाम में और 7 सब्जेक्ट है, तो 70 डिवाइड बाय 7 पर डे 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, तो ऐसा मैंने सोचा था। अब 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करेंगे, मैंने क्या रिवीजन होता है ऐसा कुछ आज तक जिंदगी में इतना करे ही नहीं रिवीजन और ये सब, तो मैंने ऐसा सोचा और मैं लग गया। 10 दिन अकाउंट्स, 10 दिन ये, 10 दिन वो, और जैसे ही 7 दिन के बाद पेपर हुआ ना, तो अकाउंट्स अच्छा गया, लॉ थोड़ा सा डामाडोल गया, और उसके बाद टैक्सेशन भी थोड़ा अच्छा गया। जब ऑडिट और उनकी बारी आई ना, मैं तो सब भूल गया था, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कैसे याद आएगा। तो माय फॉल्ट सर। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एक बार चीजों को याद करा तो वो हमेशा रहेगी, नहीं रहती भाई। किसी के भी AIR 1 के भी दिमाग में नहीं रहती, इसलिए एटलीस्ट 3 रिवीजन। और मैंने कोई क्लास टेस्ट नहीं दिए थे, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं यू हैव टू कंपल्सरी गिव क्लास टेस्ट, और कम से कम 3 रिवीजन चाहिए CA इंटर और फाइनल को पास करने के लिए, और 1 से 2 मॉक टेस्ट चाहिए, ताकि आप सब्जेक्ट पे ग्रिप चेक कर पाओ यार अपने को कितना आता है और कितना नहीं आता। आई बात समझ में? सर ओवरऑल एक मंत्रा लाइफ का बना लो, जो मैंने भी बनाया था और जिससे मैंने अपनी CA फाइनल बोथ ग्रुप्स, और अब आप मुझे कोई सा भी एग्जाम दे दो मैं पास कर लूंगा। क्या? जैसे जैसे आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वैसे आप घर पे पढ़ो। सर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप प्लान बनाओ, स्टडी मटेरियल से पढ़ो, जहां दिक्कत आ रही है यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स देखो, काम हो जाएगा। अगर फैकल्टी से पढ़ रहे हो, क्योंकि 80-90% बच्चा कोचिंग जाता है, वो होमवर्क दे रहे हैं, रोज होमवर्क करो, नो मैटर व्हाट, होमवर्क रोज ही करना है, ताकि चाहे जो हो जाए होमवर्क से कोई मक्कारी। क्लासेस 3 महीने पहले खत्म करो, ये एक आइडियल टाइम है, और एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट। अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, आप 100% पास हो। ठीक है, देखो समय बहुत कम बचा है, कितने दिन गिनती के बाकी? 18 मार्च हो गए, मार्च में आपके 12 दिन, अप्रैल में 30 दिन, 40-45 दिन बाकी है। अब इन 40-45 दिन में राजा पढ़ाई कर लेना यार। ठीक है, अभी भी तुम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप देख, CA इंटर सच्ची में आसान नहीं है। मैं देखो क्यों झूठ बोलूं, बहुत सारे फैकल्टी तुमको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, सही में CA इंटर आसान काम नहीं है। CA इंटर को पास करने के लिए 10-10, 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, और जब पूरी रगड़ के मेहनत करोगे ना, तब जाके वो जो रिजल्ट पे पास दिखेगा ना, उसकी खुशी अलग है। और अपने को ऐसा लग रहा है अपन 4-5 घंटे पढ़ के नहीं हो पाएगा, 4-5 घंटे पढ़ के नहीं हो पाएगा। और आप जो भी बोलो, आपको मिनिमम 3 रिवीजन करने ही है और 1 से 2 मॉक टेस्ट देने ही है, तो जाके तो यार सब्जेक्ट में कमांड आती है, ग्रिप आती है। और अगर नहीं हो रही ना पढ़ाई, धोखा मत दे यार, अपने माता पिता को भी धोखा दे रहा है, अपने खुद को भी धोखा दे रहा है। छोड़ दे CA, कोई दिक्कत नहीं, पर धोखा मत दे यार। पढ़ना है पूरे मन से पढ़, पूरी लगन से पढ़, क्योंकि यार तेरे करियर पे वो बेचारे तेरे पिताजी मंडे से लेकर संडे तक काम करते हैं जस्ट बिकॉज तू पढ़ ले। वो तेरी मम्मी तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के आती है, तो रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उनको कितनी टेंशन होती है यार कि यार कब मेरा बच्चा पास होगा, और तुम नहीं फेल होते यार, पूरा घर फेल होता है। ठीक है, वो माँ है ना आपके कोने में रोती रहती है जब आप फेल हो जाते हो। तो भाई मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज यार पढ़ ले, और कोई भी दिक्कत आए ना तो तेरा बड़ा भाई बैठा है, और तेरा बड़ा भाई तेरे लिए जान तक दे देगा, बस तू वादा कर। और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि सर अभी तक जो भी हुआ मैं आपको CA इंटर फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप या बोथ ग्रुप में 25 पास करके बताऊंगा। और अगर CA फाइनल लिख रहे हो तो लिख के जाना कि सर नाउ आई विल बी अ चार्टेड अकाउंटेंट इन May 2025। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वो जो सब्सक्राइब का बटन है सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।